हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन की नेमिंग किस तरह दी जाती है, जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि आपको याद करना होगा कि हमारे पास स्टेम कौन सा है। स्टेम यानी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली कितने कार्बन है। कार्बन एक होगा तो उसके लिए स्टेम यूज होगा। मिथ इट prop bute pent hex hept octagon deck according to the number of carbon atom in a structure। तो ये याद रखना है। फिर सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है इसमें सफिक्स। सफिक्स जो हमारे पास जैसे कि फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ अल्केन की। तो अल्केन का सफिक्स होता है ए। अल्काइल का सफिक्स होता है वाई। तो ये वाई एल ए एन ई से आइडेंटिफाई होता है दिस मेंबर्स बिलोंग्स टू विच फैमिली। लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ स्टेम की जिसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूट, BUT ब्यूट। हम देख सकते हैं ऊपर टेबल में बना हुआ है। और इसके लिए सफिक्स यूज होगा इन बिकॉज दिस फैमिली दिस मेंबर बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली। तो स्टेम और सफिक्स याद होना चाहिए आपको। लेट सपोज इस एग्जांपल में हम देखते हैं राइटिंग द नेम ऑफ अल्केन हम किस तरीके से नाम देंगे। तो हमें पता है कि इस जो है वो स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अगर हम इसमें बात करें स्टेम की तो 4 का स्टेम होता है ब्यूट। तो ये हमारे पास ब्यूट हो गया। और सफिक्स होता है क्योंकि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है। अच्छा, ये भी कैसे पता चल रहा है ये अल्केन फैमिली का मेंबर है? पहले तो स्ट्रक्चर में देखें सब सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, सही है। सेकंड ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये बनेगा C4H10। और अगर हम देखें अल्केन फैमिली का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। देखें कि अगर इसमें 4 कार्बन डालने यानी कि n की वैल्यू अगर हम जब 4 रखें तो हमारे पास H10 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इस वैल्यूज ये वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि n की जगह 4 रख देते हैं h, और 2n की जगह फिर 4 रखते हैं +2। तो ये हमारे पास आ गया C4H10। तो ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, इस वजह से इसका जो सफिक्स होगा वो एन होगा, सही है। 1 2 3 4 5। 5 के लिए जो हमारे पास स्टेम होता है वो होता है पेंट, और सफिक्स इसका होता है एन। तो इसका नाम हो गया पेंटीन। और जनरल फार्मूला में आप रखते हुए इसको और मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास फिर सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, इसमें आप खुद सॉल्व करके जो है वो कमेंट सेक्शन में नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं 2 3 सॉल्व कर देता हूँ। 4 वाला सबसे बड़ा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए जो हमारे पास स्टेम होता है डेट इज़ कॉल्ड डेक, आप टेबल में देख सकते हैं। और ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है तो नाम के आखिर में आएगा इन, यानी कि इसका सफिक्स होगा इन। और इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इस वजह से आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अल्कीन फैमिली है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंडेंस फार्मूलाज भी होते हैं। कंडेंस फार्मूला क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल कार्बन और उसके साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हम डायरेक्टली जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। अल्केन फैमिली का जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला देखें तो कंडेंस फार्मूला आपके पास है, सही है। कंडेंस फार्मूले में क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास मैं कंडेंस फार्मूला बना रहा हूँ C4H10 का। तो याद रखें इसमें 4 कार्बन है। तो पहले आप इसका जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कि 1 2 3 4, 4 कार्बन आपने बना दिए। 4 कार्बन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं और 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 बॉन्ड हो गया और हर एक बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। हर एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला से हम कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएं। लेट सपोज फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, सही है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, CH3।
और सेकंड के साथ CH3 के बाद आ रहा है बेटा, CH3 के बाद आ रहा है CH2, CH2, CH3। यहाँ पे आपने बॉन्ड नहीं लगाना है तो ये बन जाएगा कंडेंस फार्मूला। तो इस तरीके से आपके पास कंडेंस फार्मूला भी गिवन है और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। फार्मूले में हम ये वैल्यू रख सकते हैं CnH2n+2 में। कंडेंस फार्मूला भी इसका सेम होगा क्योंकि सिंपलेस्ट फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला में बता चुका हूँ, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बना देता हूँ। कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना दिया। अब हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ये 4 हाइड्रोजन हो गए और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से बना देता हूँ, तो ये मेरे पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास इथेन है, तो इथेन में मेरे पास 2 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हो गए और दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से बना देते हैं, 1, 2, 3 और 4। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से बना देते हैं। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए डॉट से, क्रॉस से, ये क्रॉस, ये क्रॉस। ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। इसी तरीके से हमारे पास अल्कीन फैमिली का मेंबर होता है अल्कीन। अल्कीन के नाम के आखिर में जो सफिक्स यूज़ होगा वो होगा इन, और इसका जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा अल्कीन फैमिली का, जिसको हम कहते हैं CnH2n। अगर हम देखें तो +2 इसका था, इसका 2n हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अल्कीन फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, यही कॉन्सेप्ट है। अल्कीन फैमिली में 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। सही है, डबल बॉन्ड होना चाहिए तो वो अल्कीन फैमिली का मेंबर होगा। अब दो, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो एक दो दो वैलेंसी तो वैसे ही हो गई, 3 और 4, ये 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 और 4। हर वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा दें, तो इस तरीके से हमारे पास इथीन का फार्मूला बन जाएगा, फिर प्रोपीन का फार्मूला बन जाएगा। सही है। और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में भी वही स्ट्रेटजी है, जैसे कि डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ पे आप एक कार्बन के साथ डॉट लगाएं, दूसरे कार्बन के साथ क्रॉस बन लगाएं, और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लें। अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि 2 कार्बन के बिटवीन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। लाइन स्ट्रक्चर हमने बना लिया। मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम डालते हुए वैल्यूज़ को हम क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, फिर लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम जो है वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ये करने के बाद हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।